हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मोहर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में कैबिनेट स्तर के कई मंत्री और वरीय अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया गया है। झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक 2023 की स्वीकृति हुई है। बैठक में गुमला नगर परिषद अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की कार्यान्वयन के लिए 123 करोड़ 58,63,000 की स्वीकृति हुई है। कतारी बगान में नामकुम स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण के लिए 84 करोड़ से ज्यादा राशि की स्वीकृति हुई है। वहीं NH 114 जरमुंडी से NH 33 से चौड़ीकरण के लिए 254 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति हुई है। राज्य की IT डाटा सेंटर 2023 के निर्धारण की स्वीकृति हुई है। बोकारो जिला में 500 बेड वाले हॉस्पिटल के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति 6 अरब 88 करोड़ 49,42,200 राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे में संशोधन की स्वीकृति हुई है। साइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को मंजूरी। प्रज्ञान नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक को निरस्त करने की स्वीकृति हुई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में संशोधन की स्वीकृति। 2 पुत्रियों तक सीमित रहने वाले को समाप्त किया गया। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन को स्वीकृति हुई है। 11वीं JPSC का रास्ता साफ, जाने अधिकतम उम्र सीमा क्या है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित असैनिक संयुक्त परीक्षा सिविल सेवा के लिए संशोधित नियमावली को शुक्रवार को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। एल ख्यांगते की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में कई बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। नियमावली को स्वीकृति मिलने से 11वीं JPSC सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित नियमावली के तहत अब सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित के लिए 40%, ST/SC के लिए 32%, EBC 1 के लिए 34%, BC 2 के लिए 36.5%, PTG के लिए 30% तथा EWS के लिए 40% निर्धारित की गई है। इसी तरह मुख्य परीक्षा में पेपर 1 लैंग्वेज में सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा। इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता PT की परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को होगी। इसमें महिला दिव्यांग को भी क्षैतिज आरक्षण के तहत 15 गुना भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। संशोधित नियमावली के तहत इंटरव्यू के लिए अनारक्षित श्रेणियों की रिक्तियों पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी, जिसमें अंतिम अभ्यर्थी का प्राप्त अंक को अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स होगा। 10,000 वित्त रहित शिक्षकों व कर्मचारियों ने रखा उपवास। 18 दिसंबर को स्कूल, इंटर, कॉलेज रहेंगे बंद। झारखंड में संचालित वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 10,000 से अधिक शिक्षक व शिक्षेतर कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को उपवास रखा। 18 दिसंबर को स्कूल, इंटर, कॉलेज बंद रहेंगे। इंटरमीडिएट, कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय व मदरसा के शिक्षक व कर्मचारी अनुदान की राशि 4 गुना करने व राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ साथ इन संस्थानों का अधिग्रहण की मांग कर रहे हैं। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शिक्षक कर्मियों ने उपवास रखा। उन्होंने कहा कि 5 विधायकों ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार को पत्र लिखकर कहा, जब विभाग ने अनुदान चौगुना कर प्रस्ताव तत्कालीन विभागीय मंत्री को भेजा था और मंत्री ने 5 माह पूर्व प्रस्ताव पर अनुमोदन कर संचिका लौटा दिया था, तो आज तक संलेख विधि वित्त व कैबिनेट को क्यों नहीं भेजा गया। अनुदान नियमावली 2004 एवं संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्ताव में संशोधन कर अनुदान की राशि चौगुना करने का मंत्री ने अनुमोदन किया था। इसके बाद डिग्री कॉलेजों के चौगुना अनुदान की अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन
लेकिन स्कूल व इंटर कॉलेज के मामले में अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है। अधिनियम व नियमावली में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? आपको बता दें कि गुरुवार को मोर्चा की बैठक कुंदन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 18 दिसंबर के शैक्षणिक हड़ताल व 19 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष महाधरना को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित। पहले ही दिन भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। केस कांड पर मुख्यमंत्री हेमंत से मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले दिन दिवंगत नेता, समाज सेवी, धार्मिक गुरु सहित महत्वपूर्ण लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड की समस्या और उपलब्धियों का जिक्र किया गया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। भाजपा विधायकों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सदन में हेमंत सोरेन से इस मामले में बयान देने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी और बरामद नोट और आभूषण को लेकर विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। भाजपा नेताओं ने धीरज साहू के गिरफ्तारी की मांग की है। बिरंची नारायण ने कहा कि कांग्रेस सवालों से भाग रही है। धीरज साहू ने 38 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 400 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। यह पैसा कांग्रेस की काली कमाई है। उन्होंने कहा कि यह साबित करना है कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को सदन में घेरने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा नहीं मान रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उनका कारोबार पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस मामले में अब तक आयकर विभाग का आधिकारिक बयान नहीं है और न ही धीरज साहू ने कोई बयान दिया है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, बेटियों को उच्च शिक्षा में मिलेगी आर्थिक मदद, बिचौलियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खूंटी वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 437 करोड़ 48 लाख रुपए की 76 योजनाओं का शिलान्यास एवं 406 करोड़ 20 लाख रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान 11,841 लाभुकों के बीच 88 करोड़ 64 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड से 4,737 एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से 15 समेत अन्य योजनाओं से लाभुक को आच्छादित किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग देंगे। अब परिवार की सभी बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। 12वीं के बाद भी उच्च शिक्षा में सरकार झारखंड की बेटियों को आर्थिक सहयोग करेगी। बेटियां सिर्फ डिग्री नहीं लेंगी बल्कि इससे आगे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉ आदि समेत अन्य उच्च शिक्षा की ओर भी अग्रसर हो सकेंगी। राज्य सरकार यहां के छात्र छात्राओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक मदद करेगी। बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में समस्याओं को दूर करने के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2020 से पहले आखिर ऐसा क्या कार्य हुआ था कि पिछले 2 चरणों में हमें समस्याओं के लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों, छात्र छात्राओं, युवाओं, महिलाओं सभी की अपनी अपनी समस्याएं थी। इससे प्रतीत हुआ कि पूर्व में प्रखंड में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मी एवं जिला मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मियों ने कभी गांव पंचायत का रुख नहीं किया और न ही पूर्व में इन समस्याओं को दूर करने के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई। यही वजह है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और लोग इससे बेहद खुश हैं। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, उपायुक्त खूंटी सहित अन्य पदाधिकारी, लाभुक, स्कूली छात्र छात्राएं एवं लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा नहीं होगी। OMR सीट पर पूछे जाएंगे 30 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न। राज्य में अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा OMR सीट पर नहीं होगी। परीक्षा अब केवल उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव को शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। बोर्ड की बैठक जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई। मैट्रिक इंटर में अब तक 40 अंक की परीक्षा OMR सीट पर होती थी। अब परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर होगी। पूर्व में
OMR शीट व उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा अलग अलग होती थी। दोनों के लिए समय का निर्धारण भी अलग अलग किया गया था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब दोनों परीक्षाओं का समय एक साथ निर्धारित कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बोर्ड में लिए गए निर्णय के अनुरूप जैक द्वारा परीक्षा को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। वर्ष 2024 की परीक्षा में 30 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड की बैठक में जैक उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सुनील कुमार, JCERT निर्देशक किरण कुमारी पासी, जैक सचिव ST तिग्गा समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष ने JSSC परीक्षा की डेट पर उठाए सवाल। स्थानीय नीति पर भी सरकार को घेरा। JSSC परीक्षा मामले में बीजेपी ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। यह परीक्षा पहले 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब इसे 21 और 28 जनवरी कर दिया गया है। हालांकि इस डेट पर JPSC की भी परीक्षा है। ऐसे में जो छात्र दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय नीति पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अमर बावरी ने JSSC के समक्ष युवाओं के प्रदर्शन पर कहा कि राज्य के युवाओं की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस ठंड में राज्य के युवा सड़क पर है और सरकार JSSC JPSC करके परीक्षा का खेल खेल रही है। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि JSSC की परीक्षा 17 दिसंबर को निर्धारित थी, लेकिन उसे 5 दिन पहले यह कहकर स्थगित कर दिया कि जिस एजेंसी को परीक्षा लेने की जवाबदेही दी गई थी, उसने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा लेने में समर्थता जताई है। जब छात्र और विधायक ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो अनन फनन में 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा कराने की बात कही गई है। यह तिथि JPSC की परीक्षा की तिथि से लड़ रही है। ऐसे में ऐसे छात्र जो दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा? नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सरकार से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि उस एजेंसी पर क्या कार्रवाई की गई, परीक्षा लेने से इनकार करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। सरकार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।